मोदी साहब ने एक और बिग विक्ट्री हासिल की है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टी। और मोदी साहब की हाइट इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है। आपने देखिए कि अगर कोई भी स्टेज आपको जीतना है तो आपको एक टावरिंग लीडर चाहिए, टावरिंग लीडर चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे। लोकल लीडरशिप एक चाहिए देवेंद्र फडणवीस जैसे। आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी चाहिए। फोर्थ आपके जो हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी, ये अगर चारों कॉम्बिनेशन काम करता है और आप एलाइस को भी साथ में लेके चलते हो तो ये जीत अप्रत्याशित नहीं है, ये तो मान के चलिए ये तो होनी थी। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। और ये आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो हम जानते हैं कि एक बड़े कट्टर हिंदू हैं। राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में चेंज कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जिस प्रचंड जीत के साथ बीजेपी और उसके अलायंस पार्टी सामने निकल कर आए हैं, उसने न सिर्फ हारने वाली पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, बल्कि उसी के साथ साथ अपने आप को लिबरल जमात कहने वाले भारत के अंदर बैठे कुछ लोग और उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बैठे पाकिस्तानी लोग यह डिस्कशन करने लग गए हैं कि यह तो भारत के अंदर लिबरल्स की हार है, सहिष्णुता की हार है और भारत के अंदर हिंदुत्व की पार्टी जीत रही है। और इनके यही सोच से इन सभी लिबरल लोगों का पोल खुल जाता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया या उसकी आइडियोलॉजी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो भारत के अंदर सहिष्णुता नहीं रही और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ गई। जबकि हकीकत यह है कि जब भारत के अंदर बीजेपी का नामो निशान भी नहीं था, तब तो उसमें भारत के अंदर ज़्यादा दंगे होते थे। हकीकतन जो बड़े बड़े मेजर घटनाएं होती थी वही रजिस्टर्ड हो पाती थी, क्योंकि उसमें कोई इंटरनेट या मोबाइल का ज़माना नहीं था। बल्कि हकीकत यह है कि आजकल के कुछ लोग सिर्फ लिबरल होने के नाम पे न सिर्फ बीजेपी विरोधी बल्कि हिंदू विरोधी और भारतीय कल्चर के विरोध ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे लगता है कि वो भारत को दुनिया के अंदर बदनाम करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है। ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज़ के साथ। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है। लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स जो नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे वो एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा।
जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा, जो 26 वाली G20 में भी होगा, 2027 की G20 में भी होगा, 28 की में भी होगा। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब। और ये एक बड़ी विक्ट्री कही जा रही है नरेंद्र मोदी साहब की, कि जब मोदी साहब ने एक और बिग विक्ट्री हासिल की है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पार्टी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's ruling alliance won an election in Maharashtra by a wide margin। अच्छा, मैं देख रही थी कि पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर नशर की है। इंडिया के अंदर की खबर है, उनके इलेक्शंस की वो वाली खबर है, जो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी खबर जो है वो कोई बनती है। इलेक्शन तो ठीक है, वो एक फेस्टिवल कहा गया, लेकिन ये वाली खबरें भी जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे एबीसी में ये न्यूज मिली, और एबीसी ने भी इसको जो है वो पब्लिश किया है, एबीसी न्यूज जो कि अमेरिका का है, और उसमें उनका कहना ये है कि मोदी's party for victory in Maharashtra state elections in politically significant Maharashtra, while the opposition won Jharkhand, and polling in the two states are seen as the test of, exactly वो ये लिख रहे हैं कि ये जो पोलिंग थी ये एक टेस्ट के तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि कि क्या जो इंसान, जो लीडर इलेक्शन जीत कर आया है, उसने थर्ड टर्म हासिल की है, तो क्या वो ये वाली विक्ट्री जो है वो हासिल कर सकेगा। तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी's पॉपुलैरिटी, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना पाए, ये जीत गए हैं, और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं।